अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, वीडियोस की बात हो रही थी ना, तो कल जो सिस्टर रूब है उन्होंने ये वीडियो भेजी थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी एक्सप्लेनेशन। तो इसको प्ले करते हैं, ठीक है। तकरीबन 22 मिनट्स की वीडियो है। फिर 2 मिनट की डॉक्टर सरार की वीडियो है, जिसमें उन्होंने मतलब अकॉर्डिंग टू हिम वो पहला फिरका जो था ना इस्लाम का, वो जो है वो ये खवारिज का था, ठीक है। तो वो 2 मिनट्स की है, वो भी सुन लेंगे। फिर देखते हैं, टाइम मिला तो इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सही, चलें। ओके, स्टार्ट करी हूँ इसमें। तब वो लोग जो है नारा लगाए। तो ये जो है इनकी जो है समझिए कि एक तरह से मैं बता दिया कि इनका आगाज जो है वो समझिए कि पौधा जो है जन्म ले लिया था आप सल्लम के दौर ही में, लेकिन फिरके की जो शक्ल इख्तियार किया है वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। ये मैं असल में बताना चाह रहा था। तो अली रजी अल्लाह तआला अच्छा, सबको क्लियर है ना? खवारिज की बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि पौधा जो जन्म लिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, क्योंकि हदीस भी हमने सुन ली थी, ठीक है। इसीलिए मैंने शुरू के 7 मिनट स्किप कर दिए, क्योंकि वही सारी हदीस थी जो हम पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं कई दफा, ठीक है। और अब जो है स्टार्टिंग वहां से हुई थी, लेकिन फिरके के तौर पे बाकायदा तौर पे जो ऑफिशियली एक शक्ल सामने आई थी वो हजरत अली के दौर में थी, ठीक है। यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है। के दौर में भी ये कौन है मामला पहले? हुआ है। तो आप ये सर रहमान करके कुछ इनका नाम है, मैं नहीं जानती। जरूर ने वीडियो भेजी तो फिर मुझे अच्छी लगी इनकी एक्सप्लेनेशन, तो अच्छा, ठीक है। ये है। ठीक। और बीच में कहीं भी आप लोगों को कोई बात करनी हो या कुछ समझ ना आ रहा हो, मुझे बताइएगा। वीडियो पॉज करके ना वहां पर ही वो कर लेंगे, वरना फिर आगे की वीडियो समझ ही नहीं आती जब बीच में कहीं स्टक हो जाए, ठीक है। चलो। सही। मिली जिसका बाजू कटा हुआ था और उसका जो है शक्ल ऐसी बनी थी जैसे कि दूर से देखने में लगे कि औरत का पिस्तान है। तब वो लोग जो है नारा लगाए। तो ये जो है इनकी जो है समझिए कि एक तरह से मैं बता दिया कि इनका आगाज जो है वो समझिए कि पौधा जो है जन्म ले लिया था आप सल्लम के दौर ही में, लेकिन फिरके की जो शक्ल इख्तियार किया है वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। ये मैं असल में बताना चाह रहा था। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी वो कम मामला हुआ है। तो आप देख लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं, समझिए कि अगर इसको मिटा दें, आप सल्लम गए हैं 32 नहीं आप सल्लम 11 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए। उसके बाद बने हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और वो 13 तक रहे हैं, 13 हिजरी तक। फिर उसके बाद बने हैं उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो 10 साल रहे हैं, तो 13 से 23 हिजरी तक रहे। इसके बाद जो है वो जिलहिज्जा में जो है उनकी शहादत हुई है। फिर ये 15 साल तक उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। तो 23 जिलहिज्जा से लेकर के 35 जिलहिज्जा तक उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। फिर जिलहिज्जा में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है। 35 से लेकर के 40 रमजानुल मुबारक में इनकी शहादत हुई है। खारजी के हाथ हुई है, इब्ने मुलजिम नाम था, यानी अब्दुल रहमान बिन मुलजिम, इसी ने जो है शहीद किया था। तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कब बने हैं? 35 के बिल्कुल आखिरी मतलब महीने में। 18 जिलहिज्जा को उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की शहादत है। फिर इस्तरारी हालत में अली रजी अल्लाह तआला बने। तो उसके बाद जो है फौरन नया साल शुरू हो गया 36 हिजरी। तो 36 हिजरी में समझिए कि एक जंग हो गई, इख्तलाफ हो गया। तो आप जानते हैं कि 36 में जंग जमल। फिर 37 हिजरी में जो है एक बड़ा जंग हुआ, जंग सिफ़ीन। और फिर 38 में जो है इनके खिलाफ हुआ है, जंग नहरवान के नाम से मशहूर है। आप सल्लम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पेशन गोई करके गए थे कि जिस तरह से मुझे कुरान मनवाने के लिए काफिरों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी, तो तुम में का यह खुशनसीब शख्स वो है जिसको कुरान की तावील मनवाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। तो ये जो है 3 मरतबा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुख्तसर मुद्दत में, यानी 4-5 साल के मुख्तसर मुद्दत में 3 जंगें लड़नी पड़ी मुसलमानों से। तो जंग जमल 36 में, जंग सिफ़ीन 37 में, जंग नहरवान 38 में। तो जंग जमल के बारे में आप जानते हैं कि इधर कौन थे, असल में कौन थे? हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत तलहा रजी अल्लाह, जुबैर बिन अव्वाम और तलहा बिन उबैदुल्लाह। लेकिन लीड आगे किनको किया? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला।
इधर सिफीन में कौन थे? अमीर शाम यानी मुआविया रज़ी अल्लाह। और जंग नहरवान जो हुआ है ये खवारिज के खिलाफ हुआ है। तो ये बैकग्राउंड आप जान गए। तो अब ये है कि ये लोग जो है जंग जमल में भी थोड़े से नाराज हो गए थे, कुछ इनके इख्तलाफात हो गए, लेकिन जंग सिफीन के बाद ये बिल्कुल स्टांस ले। तो इन शॉर्ट ये समझिए कि इनका मामला क्या है, कि इनके बारे में ये है कि ये लोग जाहिरदारी बहुत अहमियत देते हैं, यानी गेटअप सेटअप। जैसे वो बोलते थे ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इल्मा यहूद के बारे में कि तुम लोग जो है मच्छर छानते रहते हो और समूचे ऊँट निकल जाते हो, तो देखने में जो है वो बिल्कुल जो है दाढ़ी कैसी है, टोपी है या नहीं है, और फिर जो है टखनस ऊपर पैजामा है या नहीं, मतलब एक ज़ाहिरी भी शक्ल सूरत रहती है, लेकिन असल जो चीज़ है वो तो तकवा है, हराम हलाल का पास लिहाज है। तो वो जो है इनके अंदर मामला जो है ज़ाहिरी दारी में जो है आप टॉप के मुसलमान आपको दिखते, लेकिन रूह दीन के लिहाज से बिल्कुल मतलब दूर थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी इनकी यहाँ शिद्दत की वजह से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते थे और अपने तरफ से जो है नजरियात कर लेते थे, यानी कुरान के ऊपर अपनी शिद्दत जज्बात को थोप देना, ये जो है खवारिज की अलामत है। तो इनको जो मिसगाइड सबसे बड़ा क्या लगा कि ये कहते थे कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब जो है वो कुफ्र है, यानी किसी ने बड़ा गुनाह कर दिया तो इसका मतलब ये कि अल्लाह का इनकार कर, यानी अल्लाह ने मना किया शराब पीना, किसी ने शराब पी दिया तो अल्लाह के हुक्म का इनकार, अल्लाह का इनकार। तो गुनाह कबीरा का इनकार कुफ्र है। अब कुफ्र है, अब उसका रिजल्ट बहुत आगे निकाल देते हैं, यानी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब जो है काफिर है, काफिर है तो मुर्तद है, मुर्तद है तो वाजिबुल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है तो फिर उनके जो है जायदाद जायज़ है, उनकी औलादें जो है गुलाम है, उनकी बीवियां जो है बांधियां हैं, यानी सारा लेवल जो है जो कुफ्फार मुशरिकीन जो मैदान जंग में आते थे जिनके लिए लगता था वो मुसलमान के लिए लगा देते थे। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा, अब ये इस पॉइंट पर अगर हम लोग देख लें कि गुनाह कबीरा, जैसे शराब की बात की, अब हम शराब से तो नहीं रिलेट कर पाते, लेकिन और हम दूसरी चीजें देखें तो नमाज का ना पढ़ना, ठीक है, और क्या मतलब ज्यादातर गुनाह ये कहता है ना कि गुनाह कबीरा की ही कैटेगरी में है ना। तो चंद एक और एग्जांपल्स आप लोग दे दें अगर, ताकि हमें समझ आ जाए, मतलब उसको काफिर और वाजिबुल कत्ल और क्या वो सारी ना, कि उनकी औरतों को भी वो आप रख सकते हैं और सारी चीजें। तो और गुनाह कबीरा की और एग्जांपल्स जुआ और क्या है, शराब है, जुआ है, और वो कहना चाहिए नहीं, जिससे हम रिलेट कर जिना सके। अब हम है। इनसे तो हाँ नहीं रिलेट कर हाँ, पाते ना, लेकिन रिलेट गीबत कर है। सके। हाँ हाँ, ये पता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, और बताएं ना, ताकि हम लोग को समझ भी तो आए हम जो कर रहे होते हैं गुनाह कबीरा एकदम। क्योंकि सारी जिना आता है गुनाह कबीरा के ज़मने में। बिल्कुल। हाँ राइट, लेकिन किरण जो हम लोग डेली कर रहे होते हैं, डेली हम जो कर रहे होते हैं, तो जिससे हम आज लोग के को समझ सिनेरियो आए। में आप देखें ना, कौम लूत की निशानियां भी मौजूद हैं और फहाशिया बदकारी भी मौजूद है। एक किरण सवाल था। हम लोग आम लोग जो कर रहे होते हैं डेली, उसकी बात कर रही हूँ मैं, वो भी तो है ना बहुत सी चीजें। जारी करना भी आई थिंक गुनाह फरहीन कबीरा में आता है। फरहीन क्या? जी जी जी, क्या? ये जो कह रहे हैं ना काबिले, ये जो है कि इस तरह के गुनाह करते हैं जो फिर वो कत्ल कर दिया जाए ऐसे बंदे को, इसमें हाँ वो हाँ वाले गुनाह तो नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें वो वाले गुनाह आएंगे जिसमें हद लगती है, सजा होती है। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला ने जैसे कुछ हाँ बिल्कुल सही कह रही है, हद ऐसे लगाई नहीं है, होता कि यानी गीबत का आप, हाँ जैसे कि आप कत्ल कर दें किसी का, जिना जना कर दे, होता है, या इसमें किस हद तरह से वो लगती हो, हाथ काटने की चोरी की है, लेकिन उन मतलब हद कोड़े के ना मारे अलावा जाए, बस सीधा उसको कत्ल कर दिया जाए, कोड़े ना मारे हाँ, जाए, होता है ना। हाँ, नहीं नहीं तो नहीं नहीं, इस तरह वो तो मेरे ख्याल से वो सजाओं को तो वो यही समझते थे जो हद जिन पे लगती है, वो तो मतलब जनरली हमारे हर जगह पे उस बात पे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि हद तो लगेगी, लेकिन जो नॉर्मल गुनाह है जो हम नॉर्मली करते हैं, झूठ बोल देते हैं, वादा खिलाफी कर देते हैं, किसी का कोई कुरान का कोई रूल फॉलो नहीं करते, कोई नहीं, मतलब और जैसे वो तलाक, तो फर्ज नमाज को भी कहते थे ना कि फर्ज नमाज भी नहीं अगर पढ़ी तो वो भी हाँ, नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे या ज़कात नहीं दी, तो मतलब उसको आप कत्ल कर दे, ये इनका बिल्कुल। ये मौक़िफ़ था। फरीना का क्वेश्चन क्या है बेटा? मैं मिस हो गई थी बीच में। देखें, जो मुझे मरियम जो बात कह रही है ना, मुझे सही लगे। देखिए, गुनाह कबीरा तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब पे जैसे कहते हैं ना हद लगना, वो तो सब पे नहीं लगती ना। अच्छा। ठीक है, अब जो नमाज नहीं पढ़ रहा हाँ। उसके लिए ये तो नहीं है ना अब इसको ये सजा दो, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो उनको वाजिबुल कत्ल शायद समझते होंगे कि तो जिन पे हम ये हद
सकती है आई गेस. बेइज्जती भी इसमें आता है. नहीं तो ये क्या कह रहे हैं कि कत्ल कर दें? ये नहीं कह रहे खवारिज कहते थे कि उनको क्या कत्ल कह कर रहे हैं? ये मतलब ये कहते थे खवारिज क्या का ये अकीदा था कि जो गुनाह कबीरा कर रहा है काफिर है, मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, औरतों को आप कनीज बना लो, सब कुछ जो नहीं जो कुफारे मक्का पे था ना ओ जैसे करते थे बस ओ वैसे ही शिद्दत, कंसिडर करो उन यानी मुसलमानों यानी को कि जो वो गुनाह कबीरा शिद्दत इख्तियार करते थे खवारिज. नॉर्मल उसमें भी शिद्दत इख्तियार कर ली थी उन्होंने ना. कोई ठीक है ठीक है जो चीज है ना, हाँ जैसे हम तो कहते हैं कि हाँ इसमें मफरत हो हाँ, जाएगी, तो इसलिए हम वो माफी नहीं मांग है. लेंगे. किसी ने तो कोई वो तो नमाज नहीं हमारे पढ़ी, दीन में कोई नहीं है ना, हमारे दीन में तो चांस दिया जाता है ना, चांस दे. बिल्कुल. इसीलिए जब हाथ भी काटा जाता है, पहले एक हाथ काटा उल्टा, फिर सीधा हाथ, फिर उसके बाद एक पैर, फिर दूसरा पैर. तो ये यानी स्टेप बाय स्टेप सजा दी जाती है. चोरी सही करेगा तो उठा के सारा नहीं काट के उसको छोड़ देते, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप होता है. तो अब इसके अंदर अगर वो वाजिबुल कत्ल हर चीज को कर देंगे तो वो तो इस्लाम नहीं कहता है ना. हाँ, तो ये तो मैं कह रही इसी हूँ ना कि मतलब वो हाँ पहले तो सिर्फ एक हाथ काटा हाँ जाता है ना आंटी, ऐसे ही है ना. जी तो अगर जी जी ये कहते हैं कि अब इस पे ये हद लग रही है ना कि इसकी चोरी पकड़ी गई है तो इसका एक हाथ काटेंगे, लेकिन ये जी खवारिज मुझे लग रहा है कि खवारिज का ये है कि बस इसको कत्ल कर दिया जाइए, इस पे इसकी ये सजा हाँ, नहीं होगी, वो है लोग ना ऐसे. वो शिद्दत करते हैं. नहीं तो अभी क्या क्वेश्चन क्या है फरीन के, क्या आप क्या चीज चाह बहुत सारे सवालात हैं. मतलब एक तो यही ना कि जैसे मरियम कह रही है कि फिर वो देखिए खवारिज कुरान को मानते थे ना जू का तू, तो उसमें जो जी हद लग रही है तो फिर वो वाजिबुल कत्ल कैसे कह सकते हैं जब कुरान कह रहा है कि भाई उनको सजा दो. सजा का मतलब है सजा दे के कत्ल थोड़ी कर दो. तो ये बात नहीं समझ आ रही हाँ ना कि वाजिबुल कत्ल पर ये ले गए तो ये तो कुरान की नफी कर रहे हैं ना. जो कुरान सजा कह रहा है वो दो ना, कुरान तो ये हम्म, कह रहा है. तो गुनाह कबीरा पे कुरान ये हाँ थोड़ी तो कह रहा कत्ल करते फिरो. हाँ, ये तो नहीं वो हो रही वो ना बात. गलत समझ रहे हैं. हाँ, जब ही तो नाम उनका खवारिज यानी दीन से खारिज हो गए, तो इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो और दीन को सही समझ ही नहीं रहे. जो वो कुरान तो से दीन हमने को अप्लाई समझ किया ना, नहीं रहे, वो दूसरी उसकी बात ये है दूसरी बात ये है गलत कि कुरान के साथ इंटरप्रिटेशन साथ देते हैं ना. हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को भी देखना चाहिए कि उन्होंने उस कुरान के अहकामात को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया. यानी ऐसा नहीं था कि हर हम्म, किसी की चोरी की सजा पे उसके हाथ काट दिए जाते थे. उसका बिल्कुल केस बिल्कुल देखा जाता बिल्कुल था कि क्या केस चल रहा है, किस तरह से बिल्कुल. चोरी हुई है, आदतन चोर है या कोई मजबूरी में चोरी हाँ की है. यानी ऐसा नहीं होता था कि किसी ने मजबूरी में चोरी किया आप उसके हाथ काट देंगे. नहीं, वो देखा जाता था सिचुएशन को कि किस ये तरीके से, और बिल्कुल. उस हिसाब से सजा का तयन होता था. ये उस सही तरीके से आप सल्लम की लाइफ को देख ही नहीं रहे थे. वो कहते कुरान में लिखा हुआ है हाथ काटना, बस मतलब जिसने चोरी की उसके हाथ पांव हाँ सब काट दो इस तरह से. ठीक यानी है बिल्कुल आपको बिल्कुल. आप हम्म, सल्लम की लाइफ को भी देखना है ना कि उन्होंने उन बिल्कुल कुरानिक रूल्स को किस मतलब तरह ये से है कि इम्प्लीमेंट किया. मतलब ये है कि माफी की मौका नहीं देते थे अगर कोई जैसे तौबा कि करे आप तो. नहीं सल्लम ने अपनी लाइफ हाँ, में बहुत माफी सारी का मौका जंगें नहीं देते थे, लड़ी. बिल्कुल. आप सल्लम ने अपनी लाइफ में बहुत सारी जंगें भी लड़ी, लेकिन बहुत सारे मुआहदे भी किए. तो वो दोनों चीजों को आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि जंगें कहाँ की और मुआहदे कहाँ किए, क्या सिचुएशन बनी कि जंग हुई और क्या सिचुएशन बनी कि और मुआहदा देखिए ना हुआ. उसकी, और जो ये बता रहे हैं इसका मतलब उसकी सजा उसकी बीवी को भी मिल रही है, बच्चों को भी मिल रही है, उसकी जी जायदाद की सबको सब भी मिल कोई. रही है, बिल्कुल. हाँ, ऐसा सही. कुछ नहीं है, जो करेगा वो वही कमाएगा. हाँ. तो चलिए तो एक इसलिए बात ही तो बताएं, तो अगर कोई माफी मांग लेता है तो क्या फिर हम्म, नहीं होती सजा क्या, जो हाथ कटने वाली और ये है इस. अगर वो हाँ, पहले माफी आके का तो है अपनी ना, अगर वो माफी पहले का तो आके है अपनी ना. माफी मांग ले. कातिल, देखो कातिल को भी दहेज देने का हुक्म है कि हाँ दहेज दे के किसास देने का उसको हुक्म है ना, बिल्कुल. छोड़ दिया जाता है ना, कातिल को हाँ भी. तो फिर अगर बड़ी चीजों में आप माफी मांगते हैं तो वो तो माफ करने का पूरा इख्तियार दिया जाता है ना, और जो माफ करेगा तो उसको भी अजर बहुत मिलता है. तो ओके ओके इसलिए ओके ओके. तो हाँ अभी सही. अभी हम लोग के रोजाना के गुनाह पे आप बात कर रही थी ना कि रोज हम हाँ लोग क्या गुनाह करते हैं, इस पे बात कर रही थी ना मैं आप, ये कह रही गुनाह थी कि कबीरा. उसको भी क्या वो वाजिबुल कत्ल जैसे नमाज छोड़ दी हाँ तो. हाँ हाँ, नहीं वो लोग उस पे भी नहीं वो नहीं लोग हाथ नहीं, लगा देते थे. वो लोग उस पे भी मेरे ख्याल से हाँ उसका ये एक्सट्रीम रवैया होता था. नहीं, इस पे नमाज कोई हद छोड़ना तो नहीं. होता है. देखिए कबीरा गुनाहों में शामिल है, जादू करना कबीरा हाँ गुनाहों में शामिल है, कत्ल हम्म. करना मतलब गुनाह कबीरा में शामिल है, रमजान के रोजे छोड़ना गुनाह कबीरा में शामिल है. ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट इवन है. इवन बिल्कुल आपका झूठ बोलना भी गुनाह कबीरा है, और दूसरों बिल्कुल. पे तोहमत इल्जाम लगा देना भी गुनाह कबीरा है, और तमाम हाँ ये जो शरई पर्दा और अहकाम है अल्लाह के, इसको नहीं मानना ये भी गुनाह कबीरा है. सही सही. और सही. मरियम आप कुछ कह रही थी, सॉरी मैंने आपकी बात कट के मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आपकी बात खत्म नहीं हुई थी. आप कुछ कह रही थी क्या, या हो गई थी बात. हाँ मरियम. और भी मुझे लग रहा है कोई और पार्टिसिपेंट ने भी अनम्यूट किया था, फिर वो इतने सारे लोग बोलने लगे शायद किसी को मौका नहीं मिला नहीं सबको. फरीन, मैंने कह दिया था जो कहना, अच्छा बस अच्छा सही. बाद में. हाँ. और कोई पार्टिसिपेंट भी है शायद, किसी की बात रह गई है तो बताइए. चैट पे किसी ने कुछ लिखा है देख लो.
देखिए जरा मैं। पेरेंट्स की नाफरमानी आती है इसमें? हाँ, ये तो बहुत टॉपर आती है मेरे ख्याल से। गुनाह कबीरा में क्या हाँ ख्याल है? ये भी आती है, ये है भी ना? आती है। वो है ना, अल्लाह ताला हम्म। चेहरा नहीं करे, अल्लाह ताला नहीं देखेंगे उनको क़यामत के दिन जो पेरेंट्स की ना, मैंने ऐसा जी सुना है, जी फिर ऑथेंटिसिटी नहीं पता मुझे। जी। और तो वो ये कुरान सारी में भी बड़ी बड़ी चीजें जिनको हम बिल्कुल इजी लेते हैं ना, बिल्कुल दूसरों का मजाक उड़ा देना और वो कर देना, उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना कहा है, इशारे से भी कह देना वो भी इतना बड़ा वो है कि समुंदर का पानी पूरा कड़वा हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहहरात को कहा था कि वो इशारे से भी किसी को ठीक नहीं कह दिया, ये छोटे है और ये, और यहाँ देखो तो मजाक में उड़ाने को हर एक को हर एक नाम देते रहते हैं लोग, ये नहीं सोचते उसका दिल कितना दुख रहा है। अच्छा पब्लिक में कह के कह लगाते हैं ना, हंसते हैं। तो ये अच्छा सारी बातें सब गुनाह की हैं। अच्छा देखिए, फर्दर गुनाह कबीरा पे डिस्कशन मेरे ख्याल से हम लोग व्हाट्सएप पे कर लें, क्योंकि गुनाह कबीरा में सेशन नहीं है। बस अब थोड़ा बहुत हमें आइडिया लेना था ना, वो हो गया, इस पे फिर काफी लंबी बात अच्छा, निकल वही जाएगी। सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी कि हाँ वालदैन की जो बात हुई है ना, तो वालदैन का जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपना जिक्र किया है, उसमें तकरीबन हर मकाम पर ही अपने बाद वालदैन का जिक्र किया है कुरान पाक में। हाँ, अक्सर तो जगह। वालदैन के दर्जात के बारे में तो मतलब कोई वही नहीं है ना डाउट। और यहाँ हम देखते हैं नाफरमानी कितनी आम हो रही होती है, हर घर में हो रही होती है, राइट। तो ये तो गुनाह सही कबीरा, लेकिन लोगों ने इसे अपनी रूटीन बनाया है। हाँ, सही बिल्कुल। ठीक है चले हैं, जज़ाकल्लाह खैर। चले हम कंटिन्यू करते हैं। सही। का इनकार कुफ्र है। अब कुफ्र है, अब उसका रिजल्ट बहुत आगे निकाल देते हैं। यानी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब जो है काफिर है तो मुर्तद है तो वाजिबुल कत्ल है तो फिर उनके जो है जायदाद जायज़ है, उनकी औलादें जो है गुलाम है, उनकी बीवियां जो है बांधियां हैं। यानी सारा लेवल जो है, जो कुफ्फार मुशरिकीन जो मैदान जंग में आते थे जिनके लिए लगता था, वो मुसलमान के लिए लगा देते थे। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। तो एक ये बड़ा मसला था, यही असल जो है बिस की गांठ थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आया। तो अब मामला क्या हुआ, और ये अपने हिसाब से ये खुद तय करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जंग सिफीन में इन लोगों ने स्टांस लिया। जंग सिफीन में आप जानते हैं कि जंग हुई और तकरीबन 70,000 जो है एक दूसरे की तलवार से जो है शहीद हुए। उसके बाद क्या हुआ कि उधर से जो है कुरान को जो है नेज़े को उठा लिया गया, क्योंकि वो हारने लगे थे। अली रजी अल्लाह ताला ने लोगों को समझाया कि ये जो है उन लोगों की जंगी चाल है और जंग जारी रखो ताकि फिनिश हो जाए। लेकिन लोगों ने कहा नहीं कुरान सामने आ गया है तो कुरान का फैसला मान लेते हैं। तो जंग को रोक दी गई। उसके बाद कहा गया कि चलिए 2 हकम बना देते हैं, कुरान के मुताबिक वो दोनों फैसला कर दें। तो उसमें आप जानते हैं कि अमीर माविया की तरफ से कौन आए, अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला, और अली रजी अल्लाह ताला ने तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को चाहते थे, लेकिन लोगों ने कहा नहीं न्यूट्रल होना चाहिए, तो आपके रिश्तेदार हैं। तो फिर जो है अबू मूसा अशरी को बनाया गया। अब ये बहुत सीधे साधे थे, मुत्तकी थे लेकिन सीधे साधे थे। यहाँ पर डिप्लोमेसी का मामला था। तो जो मामला हुआ, मैं जंग सिफीन पे पूरी वीडियो बना चुका हूँ, जंग नहरवान पे भी, जंग जमल पे भी पूरी बायोग्राफी किया हूँ। यानी सीरतुन नबी मुकम्मल मैं रिकॉर्डिंग करा चुका हूँ, खुलफा राशिदीन मुकम्मल रिकॉर्डिंग करा चुका हूँ, बनो मैया सीरीज पूरा रिकॉर्ड करा चुका हूँ, बनो अब्बास अभी जारी है, अब इंशाल्लाह फिर उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वो आप तफसील के लिए देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला ने जो है इनको ये प्रॉब्लम कर दी, तो जिसके वजह से जो है मामला जो है बन नहीं पाए। तो अली रजी अल्लाह ताला ने कूफा आ गए और फिर जंग की तैयारी करने लगे। जंग सिफीन के बारे में आपको मालूम है जो हुआ, तो उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ कि ये जितने भी खवारिज मिजाज के थे, शिद्दत पसंद लोग थे, ये लोग जो है एक जगह जमा हो गए नहरवान में, समझिए। अली रजी अल्लाह ताला ने रिपोर्टिंग मिली, तो अली रजी अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, पहले अमीर शाम से पहले इनसे निपटना पड़ेगा। इनके बारे में बहुत हदीसें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिल ऑफ डॉग ऑफ हिल, जहन्नमी कुत्ते हैं ये, इतने खतरनाक, माने बदतरीन मखलूक कहा, जहन्नम के बदतरीन मखलूक ये होंगे, और जो इनको मारेगा कत्ल करेगा वो बेहतरीन मखलूक होंगे। तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कहा कि पहले इन्हीं से निपटते हैं, क्योंकि इनके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था, इसीलिए इतना हार्ट देना पड़ा, क्योंकि ये गेटअप रखते थे मुसलमानों वाला, सौम सलात के पाबंद थे तब।
تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے کہ جاؤ پہلے حجت پوری کر دو، نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے اس سے نپٹیں گے اسلحہ سے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے راستے میں ادھم مچا دیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر سمجھنے لگے تھے۔ اب اس میں جو ہے ان لوگوں نے کہا جب عبداللہ بن عباس گئے کہ بھائی آپ لوگ کیوں چھوڑ کے آ گئے اور پھر مسلمانوں کے جان کے در پہ ہو گئے، کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے 3 بڑے بڑے اعتراضات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تینوں اعتراض کے جواب اگر میں دے دوں تو مان جائیں گے؟ کہا ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نمبر 1 یہ بتائیے کہ جنگ جمل میں جب ہم لوگ لڑے تو یقینی بات ہے کہ ہم لوگ حق پہ تھے، وہ باطل پہ تھے، تو جب ہم لوگ جیتے تو ان کے مال کو ہم لوگ جو ہے مال غنیمت کیوں نہیں بنائے؟ ان لوگوں کو غلام اور عورتوں کو باندیاں کیوں نہیں بنائے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ جو مال غنیمت والا معاملہ ہے وہ کافروں کے لیے ہے، یہ آپسی میں جو غلط فہمی کے بنیاد پر ہے، تو وہ اصول یہاں پر جو ہے اپلائی نہیں ہوگا۔ نہیں کیسے نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ اس کو لیڈ کون کر رہی تھی؟ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا مانتے ہو تم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مانتے ہو؟ ہاں بیوی مانتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ قرآن میں کیا آیا ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواج امہاتہم، نبی جو ہے مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو ان کی بیویاں جب مانتے ہو تو وہ تمہاری ماں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں ہوئی۔ تو تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں کو باندھی بنائے گا؟ تو سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو بولے کہ معاملہ جو ہے وہ ہر اصول دوسری جگہ جو ہے ہر جگہ نہیں چپکے گا، وہ جو ہے سرکم اسٹانس دے کر کے اس کو بائفرگیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں کو جو ہے بس یہ ہے کہ وہ لوگ جو لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیے تھے وہ ہاتھ توڑ دیا گیا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان دونوں کو حکم کیسے بنایا؟ حاکم تو اللہ ہے، ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ، حکم انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حکم بنانا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ؟ ارے پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں پھر کیا؟ انہوں نے کہا کہ سورہ نساء جو ہے اس میں آیت نمبر 35 ہے شاید، اس میں تم پڑھو کہ شوہر بیوی میں لڑائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہدایت کیا دیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر شوہر بیوی میں زدم زدہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک حکم شوہر کی طرف سے، ایک حکم بیوی کی طرف سے، اور دونوں بیٹھ کر کے معاملے کو جو ہے حل نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ دینی معاملات میں جو ہے حکم بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا تو اب بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ قرآن پڑھیں گے یا حلق سے نہیں نکلے گا، یعنی فہم اس کا اندر نہیں جائے گا، بس فوراً ظاہری الفاظ پر جو ہے ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار، دائیں بائیں سرکمسٹانس موقع محل یہ سب کچھ نہیں۔ پھر تیسرا اعتراض ایک یہ ہوا تھا، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ دوسرا تو ہو گیا حکم والا، تیسرا معاملہ کیا ہوا تھا؟ چلیے نیا پیج لیتے ہیں۔ تیسرا معاملہ یہ ہوا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لیٹر کہ جنگ رک گئی یا کہا کہ چلیے مصالحت کی بات ہوتی ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ پوائنٹ لکھ کر کے دیے کہ ان پوائنٹ پر ہماری باتیں ہوں۔ تو اس میں جو ہے پہلا جو لفظ تھا وہ کیا تھا؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی جانب سے فلاں فلاں پوائنٹ پر بات ہوگی۔ اب ادھر سے بھی وہ کہتے کہ ہمارے طرف سے یہ باتیں ہوں گی۔ تو یہ لیٹر جیسے ہی گیا ہے پہلے ہی لفظ پر جو ہے امیر شام نے اعتراض کر دیا، بولے یہ کیا چیز ہے؟ وہ امیر المومنین، بولے امیر المومنین مانتے تو ہم جو ہے ان کے خلاف جو ہے جنگ کیوں کرتے؟ اس کو کاٹو۔ تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ آیا تو انہوں نے جو ہے اس کو کہا اچھا ٹھیک ہے کاٹ دو، علی بن ابی طالب کر دو۔ اب یہ بڑا جو ہے ایک ہنگامہ ہوا، کیسے کاٹ دیے؟ نہیں کاٹنا چاہیے تھا۔ اب جو ہے خوارج نے تیسرا سوال کہا
کہ ان کے مطالبے پر انہوں نے اپنا القاب کیسے ہٹائے. یہ امیر المومنین نہیں ہے تو کیا امیر الکافرین ہیں, امیر المنافقین ہیں, کیا ہیں؟ پھر اپنے سے کاٹے ہیں نا ان کے مطالبے پر. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا, تو ان کو یاد دلایا صلح حدیبیہ کا. صلح حدیبیہ میں آپ جانتے ہیں کہ سہیل بن عمرو ادھر سے آیا تھا قریش والوں کی طرف سے, اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے معاہدہ کر لیتے ہیں, جو بھی معاہدہ صلح حدیبیہ تھا آپ جانتے ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ معاہدہ طے پا رہے ہیں. سہیل بن عمرو نے پہلا ہی لفظ پہ اشارہ کیا کہ محمد کے بعد یہ کیا لگائے ہیں, رسول اللہ, یہ کیا ہے, یہ رسول اللہ کے رسول ہیں. بولے اسی کی تو لڑائی ہے, اگر یہی ہم مان لیں کہ محمد رسول اللہ تو پھر ہماری لڑائی ختم ہو جا رہی ہے. تو ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ نہیں ہو رہا, ہٹائیے اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ بولے کہ چلو اس کو مٹا دو, ایسے مٹا دو. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مٹاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کہاں پہ ہے. تو بولے کہ اچھا ٹھیک ہے ایسے کٹ کر دیتے ہیں, اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا گیا. تو علی رضی اللہ عنہ بڑی جوش میں تھے, غصے میں تھے اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی کہ یہ ہم کو مانے نہ مانے میں تو ہوں اللہ کے رسول, ان کے ماننے سے کیا ہوتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کر دی ہے علی بن ابی طالب کو اسی وقت کہ تم کو ابھی بہت غصہ آیا نا, مجھے بھی بہت غصہ آیا, لیکن معاملہ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ایک وقت تمہارے لائف میں بھی ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں بھی نہ چاہتے ہوئے ایک لفظ کاٹنا پڑے گا. تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہی جنگ صفین میں پوری ہوئی تھی. تو یہ تو میں ایڈیشنل نالج دے دی آپ کو. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کو سمجھایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رسول اللہ کا لفظ مٹائے تھے معاملہ کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, تو یہاں پر تو رسول اللہ کے مقابلہ امیر المومنین کو جو ہے ہٹایا گیا, یہ کون سی بڑی بات ہے. تو پھر جو ہے بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی, تو سمجھے کہ 6000 کے قریب میں سے جو ہے 2000 قریب لوگ جو ہے توبہ کر کے واپس آ گئے. لیکن بہت سارے لوگ ادھار کھائے بیٹھے رہتے ہیں, ٹھیک ٹائپ کے رہتے ہیں, وہ نہیں ایسا ہی نہیں ہے ویسا نہیں ہے ہم جنگ کریں گے. تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھائے اور سمجھے کہ 2000 کے قریب وہ جو ہے مارے گئے. تو یہ جو ہے ان کا جو ہے یہاں سے جو ہے یہ اسٹارٹ ہوا. تو سمجھے کہ ان کا جو فرقہ بنا ہے یہ 36-37 ہجری میں, جنگ صفین کے بعد. بنیاد تو پڑ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی, کیونکہ یہ اصل میں ذہنی علامت کا معاملہ تھا کہ شدت پسندی اور اس میں ظاہر داری اور باطن تک نہ جانا, معاملہ فہمی نہیں, اور پھر جو ہے اس میں وہ جو ہے محل اس سب کا جو لحاظ نہ کرنا, یہ سب کون کرتا ہے, فقیہ کرتا ہے. یہ وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے جذباتی نوجوان وغیرہ رہتے ہیں کہ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کفر کا فتویٰ, ارے وہ تو یہودی کا ایجنٹ ہے, وہ تو یہ ہے, وہ تو وہ ہے, وہ تو منافق ہے, وہ تو یہ. لیکن جو عالم رہتا ہے, سمجھدار رہتا ہے, وہ 50 مرتبہ. دیکھیے ابھی میں بنا رہا ہوں ویڈیو اہل تشیع کے بارے میں, یہ بتائیے وہ کافر ہیں یا نہیں, یہ بتائیے کہ وہ ہیں یا نہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا جو ہے آغاز یہاں سے ہوا. اب یہ ہے کہ مختصر میں ان کے بارے میں بتا دے رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ معاملہ کیا تھا. کہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں تک کہ ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروعاتی دور سے بھی ان کو پرابلم نہیں تھا, لیکن آخری دور میں جو ہے جب فتنے رونما ہونے لگے اور ان کے گورنر وغیرہ جو ہے وہ تھوڑا سا غلط کرنے لگے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا نا کہ ان کو تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی حد تک پرابلم تھا, تبھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تھی نا, سٹارٹ کر دی تھی نا. پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر سے نہیں پرابلم ہو, یہ بات آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے. ان سے بھی ہو گئی جب سٹارٹنگ. منافق تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا, تو یہ لوگ جو ہے اوپر سے اپنے اس کو چھپاتے ہیں نا دین کو, اصل
दिखाते हैं हम बहुत पक्के दीन वाले हैं, लेकिन अंदर से दिल में इनके बुग़्ज़ होता है। नहीं तो इन ये कह रहे हैं ना कि इनसे नहीं, प्रॉब्लम नहीं था उनको हाँ मैंने भी ये अ, बात में पढ़ा, तो फरी मैंने भी एग्जैक्टली यही पढ़ा कि उनको इन दोनों से प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा क्योंकि वो ये समझते थे, वो कहते थे कि एक मुसलमान को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, किसी भी इस्लाम के रूल से वो डिविएट नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं होता। हम सब मुसलमान हैं, हम सब कोशिश भी करते हैं, हम अपनी तरफ से दीन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कोई ना कोई गलती चाहे ना चाहे हो जाती है। कोई फैसले हमसे ऐसे हो जाते हैं जो हम बार बार जानबूझ के भी गलतियां कर देते हैं, बार बार बगैर जान, लेकिन उससे हम कोई दीन से तो नहीं निकल जाते ना। ये कहते थे कि कोई भी अब मुसलमानों का जो लीडर आएगा उसको हजरत अबू बकर, हजरत सिद्दीक के लेवल से और हजरत उमर के लेवल से नीचे होना नहीं चाहिए। जो जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाई है, जिस बेसिस पे, उससे जरा सा भी अगर किसी ने कोई अलग फैसला किया या कोई डिफरेंट फैसला किया तो वो उसके ऊपर कुफर का फतवा या इस तरह का लगा देते थे। जैसे कि हजरत उस्मान की कुछ पॉलिसीज से इनको एतराज था, तो उन्होंने मतलब उनके ऊपर भी इसी तरीके के इल्जाम लगाए कि वो इस्लाम से हट गए हैं, ये है वो है, इसलिए उनको हटा देना चाहिए, उनको खिलाफत से माजूल कर देना चाहिए, वो वाजिबुल कत्ल हो गए। तो इसी तरह से तो उन्होंने हजरत अली के ऊपर भी यही बात की कि जब वो हजरत अबी मुआविया के साथ डील करके आ गए, तो उनको ये लगा कि ये आपने क्या किया, वो तो बागी थे, आपको उनसे जंग करनी चाहिए थी और उनको सर कलम कर देना चाहिए था, आप उनसे अग्रीमेंट करके कैसे आ गए? ये तो आपने इस्लाम के रूल के खिलाफ किया, अब आप भी वाजिबुल कत्ल है, आप भी अपने कुफर से वो तौबा करें, वरना आप भी वाजिबुल कत्ल हो जाएंगे। तो इस तरीके के वो फतवे लगा देते थे। यानी आप सोचे ना कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं कि आप सही तरीके से बांटें, ध्यान से बांटें, जो एक हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, तो वो मतलब बाकी सहाबा को किस तरीके से वो रूल आउट करते होंगे। हो गया। मामला क्या था कि ये कहते थे कि देखिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, यहां तक तो इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के शुरुआती दौर से भी इनको प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आखिरी दौर में जो है जब फितने रुनुमा होने लगे और उनके गवर्नर वगैरह जो है वो थोड़ा सा गलत करने लगे, तो फिर वो कहते हैं कि वो माजूल होने के बिल्कुल लायक थे। तो उनसे जो है इन लोगों ने इख्तलाफ किया और उनको निपटने के लिए इन्होंने फिर किनका साथ दिया? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को। यानी फिर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनके उधर जो है जानशी वगैरह बन गए, समझिए कि अमीर शाम वगैरह। तो उनसे निपटने के लिए उन लोगों ने चूंकि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब को नहीं माना, तो इस लिहाज से जो है जो खलीफे बरहक को ना माने तो वो भी वाजिबुल कत्ल है, तो उनके लिए जो है अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ दिए। लेकिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग जमल के कैदियों के साथ गैर मुसलमों वाला सलूक नहीं किए, और जंग सिफ़ीन में जो है वो हकम के लिए तैयार हो गए और वो अमीरुल मोमिनीन का लक़ब जो है काटने के लिए तैयार हो गए, तो उनसे भी वो नाराज हो गए। तो ये अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक तक तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी दौर में इनको प्रॉब्लम हुआ और फिर जो है अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी प्रॉब्लम हो गया। तो वो समझिए कि उस वक्त तो दो ही ग्रुप था, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे या फिर अमीर शाम थे। लेकिन इन दोनों ने मतलब इन लोगों ने दोनों पर कुफ्र का फतवा लगा करके ये अलग हो गए। तो फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इनसे भी जंग करनी पड़ी, जिस जंग का नाम था जंग नहरवान। ये समझिए कि 38 में अली रजी अल्लाह, फिर 40 में अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रमजान में शहीद हो गए, ये खवारिजी ने मार दिया। फिर इन लोगों ने बहुत परेशान किया, इनका जोर टूटा नहीं। पूरे बनु मैया को जो है अगर नाक में दम किया है तो ये खवारिज ने किया। आप मेरी पूरी सीरीज देखिए, 62-63 एपिसोड में मैं बनाया बनु मैया सीरीज, छोटी छोटी वीडियो है 10-10 मिनट की, 12 मिनट की, और आपको के लिए बहुत तफसील से मैं लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज की भी जो शहादत है उसमें असल में यही मसला था, खवारिज ने ही फंसा दिया था। और इनका जो असल जोर टूटा है वो दौरे अब्बासी, उन लोगों ने जोर तोड़ दिया इन लोगों का। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक रहेंगे, क्योंकि मेंटेलिटी कभी खत्म नहीं होती है। दज्जाल के साथ भी जो साथ मिलकर के मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे, और आज भी देखिए, आज भी मुसलमानों के खिलाफ लड़। अफगानिस्तान में जो है तालिबान की हुकूमत आई है, उनको कमजोर करने के लिए मस्जिदों में बम फोड़ते रहते हैं, उन पे कहते नहीं ये अमेरिका का एजेंट है, फला जगह वो दोनों में बात हो रही थी। तो मेंटलिटी आप देखेंगे कि ये शिद्दत पसंदी इनके यहाँ रहती है। अब इनके यहाँ भी कई जो है फिरके हैं,
فرقہ در فرقہ. تو اب اس پر اگر آپ بات کریں گے دلچسپی رہے گی تو میں آپ کو جو ہے ان کے کون کون سے فرقے ہیں وہ انٹروڈیوس کرا دوں گا. ان کا جو ہے سمجھیے عباضیہ فرقہ جو عمان میں، تو یہ بھی جو ہے انہی میں سے نکلا ہوا، لیکن وہ تھوڑا سا ماڈریٹ ہو کر ہے. پھر آزارقہ فرقہ وہ تھوڑا سا سخت ہے. پھر جو ہے نجدات، تو بہت سارے ہیں. تو میں بنو امیہ سیریز دیکھ لیجئے، تو آپ کو ہسٹری اگر اس سے دلچسپی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے. آپ جو ہے سب سے پہلے سیرت النبی جو ہے 31-32 ایپیسوڈ میں اس کو سن لیجئے. پھر خلفائے راشدین سیریز آپ 21-22 سیریز ایپیسوڈ میں اس کو سن لیجئے. پھر بنو امیہ سیریز جو ہے مکمل طور سے سن لیجئے. پھر بنو عباس میں جو 14 جو ہے ایپیسوڈ ہو چکا ہے، 15واں میں شروع کرنے والا ہوں. تو پھر ساتھ میں چلیے. اور میں ٹل ناؤ آج تک میں جو ہے جو 2023 تک وہ میں ہسٹری کو لاؤں گا. تو یہ آپ کے لیے ون ون سچویشن ہے. پوری دنیا کے جو ہے آپ کو ہسٹری معلوم ہو جائے گی. بلکہ اسلام سے پہلے بھی جو ہے بنو اسرائیل کی ہسٹری وہ بھی میں آپ لوگ چاہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو سسٹمیٹک انداز میں آدم علیہ السلام سے بتا دوں گا. تو پرابلم ہے. اور اب جو ہسٹری آج کل لکھی جا رہی ہے وہ ہمارا کرنٹ افیئر آپ روزانہ سنتے جائیے تو وہ ہسٹری جو ہے محفوظ میں کرتا چلا جا رہا ہوں. تو اس لحاظ سے بالکل ہیلدی نالج آپ کو ہو جائے گا. تو دنیا کو آپ کو سمجھنے میں اور اس کے حساب کو اس کو برتنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. تو اس لحاظ سے میں کرنٹ افیئر بھی لیتا ہوں، ہسٹری بھی لیتا ہوں، تاکہ قرآن حدیث کو صحیح طور سے ہم لوگ امپلیمنٹ کر سکیں. امید ہے کہ آپ لوگ اس لیکچر کو صحیح. تو اچھا اس میں پھر وہ والی بات بھی لگ رہی ہے نا کہ جو ہم لوگ کربلا پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ مہینوں پہلے، تو اس دفعہ خوارج کا بہت، اس کا مطلب ہے کہ مے بی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ان کا بڑا رول ہو. کچھ ظاہر ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے اس وقت ہوا کیا تھا، لیکن ایسی فیلنگ ایک آ رہی ہے کہ یہ تو اس کے بعد بھی کافی عرصے تک کرتے رہے ہیں نا یہ حرکتیں. لیکن ان کی تو بھی کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ آگے کنٹینیو کرنا، کچھ ان کی ویڈیوز اچھی ہیں. مجھے نا ہاں وہ ہاں ہاں ان ان کا کی بھی اچھا ہاں ہے، ان کا ذرا کنٹینیو کرو 2-3 اور. ہاں آئی ہوپ ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی مل جائے. اور مجھے اصل میں چیز جو انٹرسٹ کر رہی ہے وہ یہ کہ حاکم کا کیا تھا، مطلب مسئلہ کیا تھا ان کو حاکم والی جو، اور حضرت علی نے جو بولا تھا کہ حاکم ہونا ضروری ہے، وہ والی جو ہے نا وہ آئی ہوپ کہیں سے وہ ایکسپلینیشن مل جائے. کیونکہ وہ سمجھ لیا ہے تو پھر آگے کی چیزیں کیسے سمجھ آئیں گی نا. تو وہ دیکھیں اللہ کرے اچھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. چل سرچ کرتے ہیں انشاءاللہ مل کے کچھ نہ ہاں مل ہی جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ مجھے لگ رہا ہے کچھ بکس وغیرہ بھی تھوڑی اور منگانی پڑیں گی نا. کیونکہ پڑھے گی پھر ملے گا انشاءاللہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ بکس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.